हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बुद्धा एकेडमी। बुद्धा एकेडमी के इस सीरीज में हम मध्य प्रदेश जनरल नॉलेज को कवर कर रहे हैं। इस पार्ट 3 में हम मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में प्रथम और भारत में जो मध्य प्रदेश किस मामले में प्रथम है, मध्य प्रदेश के परिवहन एवं संचार के बारे में, प्रदेश के प्रमुख आकाशवाणी केंद्र और मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग एवं किलों के बारे में, इसके साथ साथ प्रमुख समाधि, मजार और मकबरे के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, ये मध्य प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि प्रदेश में प्रथम क्या कौन सी चीजें हैं, कौन से व्यक्ति हैं। तो अगर हम बात करें प्रथम राज्यपाल, तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया जो है प्रथम राज्यपाल थे। प्रथम महिला राज्यपाल सुश्री सरला ग्रेवाल जी थी। प्रथम मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ला हैं। प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुश्री उमा भारती हैं। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे हैं। प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष विष्णु विनायक सरवटे हैं। प्रथम विपक्ष का नेता श्री विष्णुनाथ यादव राव तमस्कर हैं। उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह हैं। प्रथम महिला न्यायाधीश श्रीमती सरोजनी नायडू हैं। प्रथम मुख्य सचिव श्री एच.एस. कामत हैं। प्रथम निर्वाचन आयुक्त एन.बी. लोहानी हैं और प्रथम लोकायुक्त जो है पी.बी. दीक्षित हैं। अगर हम बात करते हैं कि प्रथम राज्य सूचना आयुक्त कौन है, तो वो टी.एन. श्रीवास्तव हैं। और प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर सवाई सिंह सिसोदिया हैं। और प्रथम विपक्ष की महिला नेता जमुना देवी जो हैं प्रथम विपक्ष की महिला नेता हैं। प्रथम नोबेल पुरस्कार प्राप्तकर्ता व्यक्ति कैलाश सत्यार्थी हैं, जिन्हें बचपन बचाओ आंदोलन के लिए यह नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो दोस्तों, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम परमाणु बिजली घर चुटका गांव में है और प्रथम आईटी पार्क जो है भोपाल में है। प्रथम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल ISBT बोलते हैं, ISBT जो है भोपाल में है। और प्रथम शिल्प ग्राम छतरपुर में है, शिल्प ग्राम छतरपुर में है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर में है। अगर हम बात करते हैं पहला विश्वविद्यालय, तो 1946 में एस्टेब्लिश हुआ है, जो कि सागर में है, जिसका नाम है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। पहला ISO प्रमाणित SP कार्यालय देवास में है। देश का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है। तो ये मुख्य रूप से प्रदेश में प्रथम जो व्यक्ति और स्थान थे उनके बारे में चर्चा हुई। अगर अब हम बात करते हैं कि मध्य प्रदेश किन मामलों में पूरे देश में सबसे आगे है, तो अगर हम देखते हैं कि देश की सबसे बड़ी मस्जिद भोपाल में है, जिसका नाम है ताजुल मस्जिद। ये देश की सबसे बड़ी मस्जिद है। देश में ऑप्टिकल फाइबर का सर्वप्रथम स्थापना मंडीदीप में हुई है, भोपाल के पास में है मंडीदीप। और सर्वप्रथम ग्राम स्वराज व्यवस्था स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। हीरा उत्पादन करने वाला भारत का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश का प्रथम घोषित पर्यटन नगर शिवपुरी है। भारत का प्रथम घोषित पर्यटन नगर शिवपुरी है। देश का पहला माइक्रोचिप बनाने वाला कारखाना भोपाल में है। और भारत का पहला मलखंभ अकादमी स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। तो मलखंभ अकादमी कहाँ पर है दोस्तों? उज्जैन में है, ये याद रखना है। और इसे ही हमारा स्टेट स्पोर्ट्स भी घोषित किया गया है। DNA टेस्ट, बाघों का DNA टेस्ट कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में सबसे पहले हुआ है। देश का पहला गौ अभ्यारण्य स्थापित करने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, जो कि आगरमालवा में है। ISO 9001:2008 का अवार्ड पाने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान वन विहार है, जो कि भोपाल में है। कृषि आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है। देश का सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादित करने वाला राज्य भी मध्य प्रदेश है। अगर बात करें हम कि देश का एकमात्र मानव संग्रहालय कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश में है, जो कि मध्य प्रदेश के भोपाल में है।
देश में अनुसूचित जनजाति जनसंख्या के आधार पर प्रथम राज्य, सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब्स जो है मध्य प्रदेश में है पूरे देश में। अगर वनों का पूर्ण राष्ट्रीयकरण करने वाले देश का प्रथम राज्य जो है ये भी मध्य प्रदेश है। एशिया का प्रथम, अब देश के अलावा एशिया का प्रथम शारीरिक शिक्षा विश्वविद्यालय ग्वालियर में खुला है, जिसका नाम है लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। एशिया का प्रथम लेजर अनुसंधान केंद्र इंदौर में है, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर में है। बब्बर शेर हेतु तैयार अभ्यारण्य कूनो पालपुर मध्य प्रदेश में है। भारत में संगमरमर की प्रथम इमारत होशंग शाह का मकबरा है, जो कि धार में है। संगमरमर की पहली इमारत होशंग शाह ने बनवाई थी, जो कि होशंग शाह के मकबरा के नाम से फेमस है और धार में है। सो दोस्तों ये मध्य प्रदेश भारत में कैसे प्रमुख है उस चीज के लिए जानकारी थी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के परिवहन एवं संचार के बारे में जानकारी। तो ये जो आंकड़े हैं अगस्त 2020 के हैं सड़क परिवहन के मध्य प्रदेश में। तो अनुरक्षित कुल सड़कों की लंबाई देखें तो 70900 70,900 किलोमीटर जो है अनुरक्षित कुल सड़क है मध्य प्रदेश में। पक्की सड़कों की बात करें तो 67,200 किलोमीटर जो है पक्की सड़कें हैं मध्य प्रदेश में। कच्ची सड़कों की लंबाई 2000 किलोमीटर है और राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई 8,858 किलोमीटर है। अगर पंजीकृत वाहन देखें हम तो टोटल 14,706 वाहन ही पंजीकृत हैं, जो कि बहुत चौंकाने वाला डाटा है। अब दोस्तों देखते हैं कि सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। मध्य प्रदेश का NH3 है, जो कि ऐसा का ऐसा गुजरता है। बॉम्बे आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग जो है मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH339B है। और प्रदेश की सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन है? इटारसी है। सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी है। तो प्रदेश के, अब दोस्तों प्रदेश के प्रमुख आकाशवाणी केंद्रों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर देखें तो अब तक टोटल 6 आकाशवाणी केंद्र हैं मध्य प्रदेश में, जिसमें इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर और सागर। तो इंदौर, भोपाल, जबलपुर, ग्वालियर, छतरपुर एंड सागर, इन शहरों में आकाशवाणी केंद्र है, जिसमें सबसे पहले जो है 22 मई 1955 को इंदौर आकाशवाणी केंद्र की स्थापना हुई थी। इसके बाद भोपाल में 1956 में हुई, जबलपुर में 1964 में हुई, ग्वालियर में 1964 में हुई एंड छतरपुर में 1976 में हुई और सागर आकाशवाणी केंद्र जो है 1993 में हुई थी। तो अब दोस्तों हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के ऐतिहासिक दुर्ग एवं किलों के बारे में। मुख्य जो इम्पोर्टेंट दुर्ग और किले हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि एक तो नाम देखें कौन कौन से किले मध्य प्रदेश में हैं और कहाँ पर हैं, उसका निर्माण कब हुआ और उसको निर्माण करवाने वाला व्यक्ति कौन था। तो शुरुआत करते हैं ग्वालियर का दुर्ग। ग्वालियर का दुर्ग जैसा नाम है वैसे ही ग्वालियर में है, जो कि 8वीं शताब्दी में राजा सूरज सेन ने इसे बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा सूरज सेन ने। चंदेरी का किला अशोकनगर में है, जिसे 11वीं सदी में प्रतिहार राजा कीर्तिपाल ने बनवाया था। गिन्नौरगढ़ दुर्ग रायसेन में है, जिसे 13वीं शताब्दी में महाराज उदयवर्मन ने बनवाया था। असीरगढ़ का किला 14वीं शताब्दी में अहीर राजा आसा ने बनवाया था, असीरगढ़ का किला। धार का किला आप देखेंगे धार में है, जो कि 1344 में मोहम्मद बिन तुगलक ने बनवाया था, MBT ने बनवाया था। और बांधवगढ़ का किला देखेंगे आप तो बांधवगढ़ का किला जो है उमरिया में स्थित है, जिसे 14वीं शताब्दी में बघेलखंड के राजाओं द्वारा बनाया गया था। दोस्तों मंदसौर का किला मंदसौर में है, जो कि 14वीं शताब्दी में अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। नरवर का किला शिवपुरी में है, 14वीं शताब्दी में राजा नल ने बनवाया था। और रायसेन दुर्ग जो है रायसेन में है, जिसे 16वीं शताब्दी में राजा राजवसंती ने बनवाया था। मंडला का दुर्ग 16वीं शताब्दी में राजा नरेंद्र शाह ने बनवाया था। गढ़कुंडार किला जो है टीकमगढ़ में है, जिसे 16वीं शताब्दी में केट सिंह ने बनवाया था।
अगर बात करें ओरछा दुर्ग की, तो ओरछा दुर्ग जो है निवाड़ी में है, जिसे 17वीं शताब्दी में राजा वीर सिंह बुंदेला ने बनवाया था। और अजयगढ़ का दुर्ग पन्ना में है, अजयगढ़ का दुर्ग पन्ना में है, जिसे 18वीं शताब्दी में राजा अजयपाल ने बनवाया था। अब दोस्तों मध्य प्रदेश के कुछ समाधि और मजार या मकबरों के बारे में इम्पोर्टेंट जानकारी जो है वो देखते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि ये मजार या समाधि जो है कहाँ कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों तानसेन की समाधि या मजार जो है ग्वालियर में है, मोहम्मद गौस का मकबरा ग्वालियर में है, लक्ष्मीबाई की समाधि ग्वालियर में है, झलकारी बाई की समाधि ग्वालियर में है, और झलकारी बाई जो थी रानी लक्ष्मीबाई की सहायिका थी। हस्सू खां हद्दू खां का मकबरा जो है ग्वालियर में है। तो दोस्तों ग्वालियर में मुख्य रूप से 1 2 3 4 5 मकबरे हैं, जिसमें तानसेन, मोहम्मद गौस, लक्ष्मीबाई की समाधि, झलकारी बाई, हस्सू खां या हद्दू खां का मकबरा है। अब देखते हैं कि मुमताज महल का कब्र किधर है। तो दोस्तों मुमताज महल की बात करें तो मुमताज महल की कब्र दोस्तों ये है बुरहानपुर में। ऐसे ही देखते हैं कि दौलत खान लोधी का मकबरा जो है बुरहानपुर में है, और शहजादा परवेज का मकबरा भी बुरहानपुर में है। काले सैयद का मकबरा भी अशोकनगर में है। काजी का मकबरा अशोकनगर में है। सूफी संत शेखों का मकबरा अशोकनगर में है। छत्रसाल की समाधि दुबेला छतरपुर में है। बेरछा रानी का मकबरा छतरपुर में है। सवाई सिंह की समाधि छतरपुर में है। महाराजा किशोर सिंह एवं उसकी पत्नी का मकबरा पन्ना में है। तो दोस्तों आप अगर देखेंगे कि रानी दुर्गावती की समाधि जो है बरेला जबलपुर में है। नवाब सिद्दीकी हसन खां का मकबरा भोपाल में है। होशंग शाह का मकबरा मांडू में है। महमूद खिलजी के कब्र जो है वो भी मांडू में है। महारानी संख्या राजे सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि शिवपुरी में है। माधवराज सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। बैजू बावरा की समाधि जो है चंदेरी में है। अब्दुल्ला खां शाह जंगल का मकबरा जो है धार में है। अब पेशवा बाजीराव की समाधि जो है खरगोन में है। खरगोन के रावर खेड़ी में जो है पेशवा बाजीराव की समाधि है। पीर बुदान का मकबरा शामरा क्षेत्र शिवपुरी में है। गिरधारी बाई की समाधि रानी अवंतीबाई की सहायिका थी, जो उसकी समाधि जो है मंडला में है। बाबा मस्तान अली शाह का मजार धामोनी सागर में है। काना बाबा की समाधि जो है सोडलपुर हरदा में है। ये क्वेश्चन जो है MPPSC में पूछा गया था, काना बाबा की समाधि कहाँ है और काना बाबा का मेला कहाँ लगता है। इनकी समाधि पर मेला लगता है। गन्ना बेगम का मकबरा नूराबाद मुरैना में है। दोस्त मोहब्बत एवं फतेही बीबी का मकबरा हुजूर भोपाल में है। रानी रूपमती एवं बाज बहादुर की मजार सारंगपुर राजगढ़ में है। जबकि रानी रूपमती महल की बात करेंगे तो ये है मांडू में है, जो कि धार में है। तो दोस्तों इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। उसकी समाधि जो है सारंगपुर राजगढ़ में है, जबकि रानी रूपमती महल जो है मांडू में है। सो दोस्तों थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसके साथ ही नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और स्टैटिक्स पोर्शन कवर करेंगे। और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको नए वीडियोस नई जानकारी प्राप्त होती रहे। थैंक यू।